जिस ईरान को अमेरिका हल्का में लिया, वही ईरान अमेरिका पर इतना ना भारी पड़ा कि अमेरिका जिस तरह से हथियार डालते हुए नजर आ रहा है और शांति समझौता का बात अब ट्रंप के तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन ईरान का कहना है कि तुम तो युद्ध शुरू किए हो, हम खत्म करेंगे। जिसको लेकर के अब जिस तरह से ट्रंप साहब का जो बयान सामने आया है आपका 23 मार्च को, कि ईरान से बातचीत हो रहा है और बेहतर बातचीत हुआ है और आने वाले समय में जो ईरान विभिन्न शर्तों को भी मानेगा और जिस तरह से ये युद्ध जो है अब रुक जाएगा ट्रंप के अनुसार, और 5 दिन का समय दिए हैं आपके हैं ट्रंप, क्योंकि 48 घंटा का पहले समय था ट्रंप के तरफ से कि 48 घंटा के अंदर में आपका जो है ईरान का पावर प्लांट पे हमला होगा। उसके बाद से ईरान बोला कि हम भी खाड़ी देशों के लिए बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसा देंगे और जितना पानी का रिफाइन करने वाला प्लांट है उसको उड़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद ट्रंप को समझ में आ गया होगा कि ज्यादा ईरान से खुट्टा लेने का जरूरत नहीं है, नहीं तो ये खुट्टा अपने ही महंगा पड़ जाएगा और जो भी खाड़ी के देश ट्रंप साहब का भजन कीर्तन करते हैं वो करना बंद कर देंगे। जिसको लेकर के ट्रंप अब जिस तरह से शांति समझौता का बात कह रहे हैं और 5 दिन के लिए युद्ध को टाल दिया गया है और 5 दिन तक दोनों तरफ मतलब अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान पे हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान इसका गारंटी नहीं दे रहा है कि ईरान हमला करेगा कि नहीं, क्योंकि ईरान का कहना है कि युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू शुरू किए, खत्म हम लोग करेंगे। और ट्रंप साहब का जो ट्रूथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसका नाम है ट्रूथ, उस पर हर एक चीज झूठ जिस तरह से परोसते हैं और औसतन झूठ बोलने का रिकॉर्ड इनके ही नाम है। हर दिन औसतन ये 10 15 20 को झूठ बोली देते हैं। और ट्रंप साहब का जो बयान सामने आया है कि अब 5 दिन के लिए युद्ध को टाल दिया गया है और ईरान का विदेश मंत्री से रक्षा मंत्री से बातचीत हो रहा है और काफी बेहतर बातचीत हुआ है और आने वाले समय में कैसे शांति हो इसको लेकर के बातचीत किया जा रहा है। लेकिन बम फोड़ने का काम तो इजराइल किया और अमेरिका किया, ईरान थोड़ी किया। बम पहले आप लोग फोड़िए, उसके बाद शांति का भी गाना गाइए, कमाल का बात है। अब ईरान का कहना है कि कोई बातचीत हुआ ही नहीं और ट्रंप जो है जो ट्रूथ उनका जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया उस पर आकर जानकारी दे रहे हैं कि ईरान का विदेश मंत्री से बात हुआ है, ईरान का रक्षा मंत्री से बात हुआ है, लेकिन ईरान का रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का कहना है कि कुछ बातें नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल बड़का शैतान है ये दोनों। अब आने वाले समय में 5 दिन के लिए ये जो युद्ध टला है और ट्रंप साहब जो 5 दिन का समय मतलब जो दिए हैं, पहले 48 घंटा का समय था, तो कहीं ये अमेरिका का तो चाल तो नहीं है कि जो हुर्मुज जल मार्ग हुर्मुज जो स्टेट है वहां पे जो जहाजें फंसी हुई हैं आपका यूरोप का अमेरिका का, उन जहाजों को और हुर्मुज जल मार्ग को खुलवाने के लिए ये भी खबर आया कि युद्धपोत और सेना भी भेजने वाले हैं ट्रंप, और वो पहुंचने में भी समय लगेगा सेना और आपका जो है युद्धपोत को। तो कहीं उसी सेना और युद्धपोत को पहुंचाने के लिए तो ये कहीं 5 दिन का समय नहीं लिया गया है ट्रंप के तरफ से, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो 48 घंटे का अल्टीमेटम जो दिया गया था ट्रंप के तरफ से, वो अल्टीमेटम अब 5 दिन में तब्दील हो गया और ट्रंप का कहना कि ईरान के साथ बेहतर बातचीत हो रहा है। तो इससे पहले जो बातचीत आपका दामाद कर रहे थे, जो इजराइल के चक्कर में आग खुद दामाद फंसे फिर उसके बाद ससुर को फंसा दिए, और ऐसा ना फंसाए कि हम तो डूबे ही सनम को भी ले डूबे, वही वाला हाल हुआ। अब ट्रंप को समझ में आ रहा है कि ज्यादा दामाद के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तब आने वाला समय बताएगा कि क्या ये 5 दिन में युद्ध समाप्त हो जाता है या 5 दिन बाद ये युद्ध विकराल रूप लेता है, ये आने वाला समय बताएगा। तो वहीं अब और जो मैं दामाद जो बोल रहा हूं, ट्रंप का जो दामाद है आपके जारेड कुशनर हैं, जारेड कुशनर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जो है मतलब मध्यस्थता वाला। और बाद में इजराइल के साथ ऐसा गलबहियां किए ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर कि बाद में ससुर को इजराइल का जाल में फंसवा दिए। अब ट्रंप साहब को समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या, क्योंकि पीछे में अरब सागर नजर आ रहा है और आगे में भूमध्य महासागर, तो जाएंगे कहाँ। तब आने वाला समय बताएगा कि ये 5 दिन बाद क्या होता है, क्या युद्ध फिर से शुरू होता है या जो ट्रंप साहब जो बयान दे रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है कि नहीं, ये 5 दिन बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन ईरान का कहना है कि युद्ध का शुरुआत आप लोग किए, वो खत्म हम लोग करेंगे। लेकिन ये समय बताएगा। जो ईरान को ये लोग हल्का में लिए, वही ईरान इतना ना भारी पड़ा कि अमेरिका जैसा महाशक्ति अब ईरान के सामने घुटना टेकते हुए नजर आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक चींटी भी हाथी को तांडव करने पर मजबूर कर देती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।